त्रिपाठी। नंदीग्राम में लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि नंदीग्राम का संग्राम वो संग्राम है जो क्या तय करता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी ने अपना पहला कदम रख दिया और सीधे चुनौती दे दी शुभेंदु अधिकारी को, ये कहते हुए कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती हूं। तो बंगाल में जैसे जैसे वोटों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। नंदीग्राम की जंग में ममता बनर्जी ने जहां एक और पहला कदम रखा तो साफ तौर पे कह दिया कि नंदीग्राम मेरा है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान है। ऐसे में आज ममता ने मंच से शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी और ये साफ तौर पे कह दिया, अपने संघर्ष को याद दिलाते हुए, कि मैं सब कुछ भूल सकती हूं मगर नंदीग्राम को नहीं। दीदी भली भांति समझती हैं कि जिस नंदीग्राम से उन्होंने सियासी सफर में उड़ान भरी थी, उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है। बंगाल के चुनावी समर में सवाल उठता है, आखिर कौन होगा नंदीग्राम का अधिकारी? ममता जीतेंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी? जनता किसका बनाएगी अप्रैल फूल? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे 5 के प्रहार में, लेकिन शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। सबसे बड़ा संग्राम किसे चुनेगा नंदीग्राम? नंदीग्राम में बंगाल की बुआ वर्सेस बेटा, सबसे बड़ी सीट, सबसे बड़ी टक्कर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट भले ही 294 है, मगर पूरे देश की नजर टिक गई है नंदीग्राम पर। बंगाल में नंदीग्राम प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। टीएमसी की उम्मीदवार बनकर पहली बार नंदीग्राम पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभ मंगल शुरुआत की। घर भांगानोर कथा 70-30 बोलबेन 70-30 ना আমরা 100 माथाয় রাখতে হবে। ममता बनर्जी कल अपना पर्चा दाखिल करेंगी। उससे पहले नंदीग्राम की जनता का आशीर्वाद ले रही है। मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने के लिए दीदी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वो अच्छी तरह जानती है कि शुभेंदु अधिकारी के किले में घुसकर टक्कर देने का फैसला आसान नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये दुर्ग भेदने के लिए उनकी पार्टी को दिन रात एक करना होगा। ওদের এপ্রিল ফুল করে দেবেন। টাকা দিলে টাকাটা কি করতে হয় আপনারা জানেন, কিন্তু ভোটের বাক্সে এপ্রিল ফুল করে দেবেন। আর 1 এপ্রিল আর 10 মে যেদিন রেজাল্ট বেরোবে সেদিন বুঝতে পারবেন। कहते हैं कि नंदीग्राम की सत्ता में अधिकारी का सिक्का चलता है। पिछले चुनाव तक ममता के खासम खास रहे अधिकारी अब दीदी को अपना अधिकार से रूबरू कराने पर उतर गए। नंदीग्राम में शुभेंदु और दीदी के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन बीजेपी की नजर में ममता नंदीग्राम के लिए बाहरी है। सुनने में आया है कि ममता बनर्जी ने किराए का घर ले लिया है नंदीग्राम में, आपको लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? किराए का घर किराए का ही होता है और अपना घर अपना ही होता है। किराए का घर खाली करना पड़ता है। बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन करेंगे, जिसमें बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के भी मौजूद रहने की चर्चा है। चुनाव के ऐलान से पहले शुभेंदु ने ममता को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में यह लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। 2021 के वोट युद्ध में कोलकाता की जगह केंद्र बिंदु बन गया है नंदीग्राम। सवाल है कि नंदीग्राम की जनता किसको देगी अधिकार और किस पर करेगी प्रहार। इसी पर आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो ये वही नंदीग्राम है जहां पर लेफ्ट का किला अगर किसी ने ध्वस्त किया था तो वो थी ममता बनर्जी। अब सवाल ये है कि नंदीग्राम में क्या वो अपने किलों को बचा पाएंगी, क्या बीजेपी को रोक पाएंगी? तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे। खास मेहमानों का पैनल 5 के प्रहार में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त प्रियंका तिमरेवाल है, स्पोक पर्सन है बीजेपी की, स्वागत है आपका। संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ एसके दत्ता जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और फैज अहमद खान हमारे साथ जुड़ेंगे, सायरा शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ प्रियंका आपके साथ और मानव जायसवाल आपके साथ। प्रियंका ये बताइए कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती हूँ, मैं अपना नाम भी भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि नंदीग्राम मेरी दोनों आंखें हैं।
देखिए, ममता बनर्जी का नंदीग्राम हारना निश्चित है, तय है। इसका कारण ये है कि जो ममता बनर्जी कह रही है कि वो सब कुछ भूल सकती है, नंदीग्राम नहीं, तो नंदीग्राम भी सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन इस बात को नहीं भूलेगा कि जिस दिन 14 लोगों को वहां गोलियां मारी गई थी और जिस आईपीएस ने वो गोली चलाई थी, उस सत्यजीत बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी ने टीएमसी में शामिल किया हाल फिलहाल में। नंदीग्राम इस बात को नहीं भूल पाएगा कि जिन लोगों पर आरोप थे, उन 14 लोगों पर गोली चलाने के, उन सारे लोगों को प्रमोशन किया ममता बनर्जी सरकार ने। नंदीग्राम ये बात नहीं भूल पाएगा कि वहां पर जो अनूप अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उस समय, जब उस पर सीबीआई कार्रवाई कर रही थी तो चार्जशीट में विलंब किया टीएमसी सरकार ने। ये सारी बातों का जवाब जो है नंदीग्राम ममता बनर्जी से मांगेगा कि उस आंदोलन के सहारे उन 14 लाशों पर खड़ी होकर के वो सत्ता में आई और उनके लिए क्या किया, मानव सिंगूर जायसवाल, पर खड़े होकर के। मानव जायसवाल, जवाब दीजिए आप। क्या किया? यहाँ तो ये कह रही है प्रियंका जी की शायद सपना होने जा रहा है नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए। जो खुली चुनौती ममता बनर्जी दे रही हैं वो हवाई साबित होगी। प्रियंका की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। मैडम, दो चीज है इसमें। पहले तो बीजेपी एक बात बोलती है कि भैया दीदी को एक स्थान से खड़ा होना चाहिए, वो 2 स्थान से खड़े होने वाली है अपने आप को बचाने के लिए। फिर बोलते हैं कि नंदीग्राम बहुत आसान सीट है, वहां चली गई, भवानीपुर में हार जाएंगी। फिर बोलती है भवानीपुर उन्हें छोड़ दिया नंदीग्राम जीतने के लिए। मैंने ये कंफ्यूजन बड़ा संदर्भ में नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को सभी को दायित्व नंदीग्राम का दिया था। लोगों ने नंदीग्राम का जो कार्य था उसको सही ढंग से निर्माण नहीं किया, तो दीदी को पता चला कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने बीड़ा उठाया है। और 67 साल की महिला खुद अपना बीड़ा उठा रही है, ये कम है क्या? अब हमें एक बात बताइए मैडम, आज हम पंजाब में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लड़ सकते हैं नहीं? मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं। मानव जायसवाल, देखिए प्रियंका पूरे कॉन्फिडेंट है और ये कह रहे हैं कि हम तो किसी भी सीट पर लड़ेंगे तो हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और यही दावा ममता बनर्जी लगातार हर मंच से कर रही है। और आज उन्होंने चंडी पाठ के साथ भी शुरुआत करके बता दी कि कैसे वो ललकारी है। एसके दत्ता जी और फयाज खान, मैं जरा आप लोगों के बीच डिबेट चाहती हूँ। फयाज खान, कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि एक तरफ लगातार एक करुण पुकार करना कि बंगाल की बेटी हूं, मंच से चंडी पाठ करना, ये क्या बताता है? क्या कहीं कोई शंका है, डर है जो लगातार एक इमोशनली अपील कर रही हैं ममता बनर्जी? देखिए, ऐसा कि बीजेपी हो या तृणमूल हो, ये दोनों चंडी पाठ करके ही लोगों को धार्मिक भावनाओं से लोग खेल रहे हैं। नंदीग्राम में कौन खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, इससे बड़ा विषय है नंदीग्राम की जनता कह रही है कि आज नंदीग्राम किस जगह खड़ा है। जिस नंदीग्राम को जहां पर के विकास नहीं होने दिया गया, जिस नंदीग्राम के अंदर में तृणमूल मैं आपका रुख करूंगी, जरा मेरे सहयोगी इस वक्त अनुपमा भी जुड़ चुकी है, जरा मैं नंदीग्राम की हवा क्या है जरा उनसे ही समझ लेती हूँ। वो लगातार मौजूद है नंदीग्राम में। अनुपमा, जरा मुझे बताइए चुनावी हवा क्या कहती है नंदीग्राम में? बिल्कुल श्वेता, देखिए ममता बनर्जी की तरफ से वादे तो कर दिए गए, लेकिन सबसे जरूरी बात हो जाती है कि आखिर नंदीग्राम की जनता क्या चाहती है। इसी मैदान से आज नंदीग्राम की जनता को वादा ममता बनर्जी ने तमाम किए हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर भी हमला किया, उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया, लेकिन इन्हीं से समझते हैं कि आखिर जो शुभेंदु अधिकारी को लेकर हमला किया गया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं नंदीग्राम को कतई नहीं भूल सकती, चाहे मैं अपना नाम भूल जाऊं। सर, आप लोग मौजूद हैं नंदीग्राम में, आप लोग रहते हैं इतने समय से, सबसे पहले एक बात समझाइए कि ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी? सुनिए, हम लोग तो पहले से ही ममता को चाहता था, अभी भी ममता को चाहेंगे, क्योंकि हम लोग ममता का सैनिक है। और दूसरी बात यह है कि शुभेंदु आदमी का डिवाइड करता है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करता है। जब से वो बीजेपी में गया, बीजेपी का एक ही भाषा है, डिवाइड करो, हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो। कि लेकिन ममता दी आज तक एक बार भी ये नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम अलग है। वो सबको चाहता है, सबके लिए विकास करता है, सबके लिए उन्नयन करता है। दिलीप घोष या शुभेंदु का एक ही बात है, वो बिल्कुल क्लियर है कि एकता की बात होनी चाहिए। हम सब एक है और हम सब एक रहेंगे, बिल्कुल क्लियर है। एसके दत्ता जी, बिल्कुल क्लियर है कि लोग ये कहते हैं जीत हार किसी की भी हो, लेकिन एकता बरकरार रहनी चाहिए। पूर्ण बात यह है कि एकता कहाँ पे बरकरार है। 10 साल तक तो आपने ममता दीदी बंगाल के जनता के साथ आपने अप्रैल फूल किया,
अब 1 तारीख को नंदीग्राम के जनता आपके साथ अप्रैल फुल करेंगे और नंदीग्राम दीदी होबे आपनार बंदीग्राम। 1 अप्रैले दीदी बंदीग्राम होबे नंदीग्राम। मैं सुन रहा था कि वाम फ्रंट के जो समर्थक है वो बहुत गुणगान गा रहे थे अपने संगठन का। अरे जरा गुणगान गाइए ना, जो कत्लेआम आप लोगों ने करवाया था सिंगूर में और नंदीग्राम में, जिस बर्बरतापूर्ण किसानों को मारे थे, गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिए थे, उसका गुणगान गाइए आप लोग। कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश की गई नंदीग्राम में, वो नहीं भुलाया जा सकता है। जरा सुनाते पहले आप सभी को और फिर इसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। চণ্ডীপাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোয়, এটা মনে রাখবেন। একটু আপনাদের শুনিয়ে দিই, যারা 30-70 করছে একটু শুনিয়ে দিই, একটু শুনিয়ে একটু বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি। ওম জয়ন্তী মঙ্গলকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশ দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশ দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্যদায়িনী। एसके दत्ता जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप हर तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है और मुझे ऐसा लगता है चुनाव करीब आते आते तक हिंदुत्व की डगर पर। बेशक कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि कितना डर है टीएमसी के अंदर। मैं तो हमेशा दीदी को जब भी देखा हूँ हमेशा हिजाब में देखा हूँ और अल्लाह अकबर और नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा है। अच्छी बात है, आज अगर माँ दुर्गा की नाम ले रही है, यही दीदी है जिन्होंने माँ दुर्गा के झांकी पे, माँ दुर्गा के मूर्तियों पे अंकुश लगाया था और कलकत्ता हाईकोर्ट से 1 बार नहीं 2 बार थप्पड़ पड़ा था टीएमसी सरकार के ऊपर, जब मुहर्रम के ताजिया के साथ माँ दुर्गा का भाषण का एक तरह से क्लैश हो रहा था। तो टीएमसी ने क्या किया था? माँ दुर्गा के भाषण को रोक दिया था। यही टीएमसी सरकार है जो सार्वजनिक पंडालों में माँ काली की जहां पूजा होती है वहां पे अंकुश लगा दिया था। यही टीएमसी सरकार है जो माँ सरस्वती के तमाम जितने सारे पाठशालाओं में जो पूजा होती है उस पर अंकुश लगाया था। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो पूछता हूँ टीएमसी के जो बैठे हुए हैं, दीदी तो चंडी पाठ करती है तो स्वाभाविक है कि आप लोग भी चंडी पाठ करते होंगे। तो जरा बीजेपी हो या तृणमूल, जनता को सिर्फ वो हिजाब का बात कर रहे हैं, धर्म का बात कर रहे हैं, चंडी पाठ का बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह की बात कर रहे हैं। अरे बंगाल की जनता चाह रही है, युवा चाह रहे हैं, रोजगार की बात करना चाह रहे हैं, किसान फसल का दाम मांग रहे हैं, महिलाएं अपना सुरक्षा मांग रही हैं, विद्यार्थी अपने स्कूल को मांग रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वामपंथी के सरकार में वहां इतना खून हुआ। अरे भैया, सीबीआई ने तो क्लीन शीट में क्लीन कर दिया। असल में बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस जितने माओवादी सब इकट्ठा हुए थे वो सरकार को समझ में नहीं आता कि फैज जी मुझे बात नहीं समझ में आती। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो आप असम पहुंच जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, आप बंगाल तक क्यों नहीं रहते हैं? बंगाल में बहुत कुछ है भाई। अभी आपको सोनार बांग्ला बनाना है, सोनार बांग्ला बनाना है, बहुत कुछ है। मेरी सहयोगी शाजिया और अनुपमा भी हैं, जरा उनकी रिपोर्ट्स भी आप लोग देख लीजिएगा। मुझे बताइए शाजिया, वहां जब आप लोगों से बात करती हैं वो क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है? देखिए श्वेता, आमार नाम तो मार नाम के नारे के साथ साल 2007 में ममता बनर्जी ने हुंकार भरी थी और एक बार फिर से आज वही हुंकार हमने सुनी है ममता बनर्जी के मुख से। वही गुस्सा है, वही जोश है, वही आक्रोश एक बार फिर से हमें ममता बनर्जी में नजर आ रहा है। लेकिन वो गुस्सा, वो आक्रोश हमें उस तरह का आम जनता में नजर नहीं आ रहा है। लोगों में गुस्सा है तो इस बात को लेकर के कि हम
खुश नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर मुख्य मुद्दा फिलहाल के लिए बन चुका है, क्योंकि लोगों के पास फिलहाल रोजगार नहीं है और उस मुद्दे को लेकर के वोट करने वाले हैं। नाराजगी है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लगातार जगह जगह जा रही हूँ, लोगों से संपर्क कर रही हूँ, तो लोग खुलकर बोल रहे हैं और लोगों की नाराजगी भी इसी तरह खुलकर बाहर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजनेताओं की और हम बात करें टक्कर की, तो शुभेंदु अधिकारी उन्हें पूरी टक्कर दे रहे हैं। वो जमाना, वो दौर अलग था जब वो दम भरती थी अपने नेताओं पर, शुभेंदु अधिकारी पर, लेकिन आज वो दौर है जब उनके साथ उनके खुद के नेता नहीं है। एक के बाद एक बड़े नेता टीएमसी छोड़ते चले जा रहे हैं। खुद शुभेंदु अधिकारी उनका एक चमकता सितारा उनको छोड़ करके चला गया है। तो ऐसे में टेंशन, बिल्कुल शाजिया, आप सही कह रही हैं। इस चुनौती को क्या दीदी स्वीकार कर रही है? सायरा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या चुनौती है ममता बनर्जी के आगे? आप लोग ये मानते हैं? क्योंकि भवानीपुर को छोड़ के नंदीग्राम को ही सिर्फ चुन लेना, ये भी एक सवाल उठ रहा था लोगों के मन में। सवाल लोगों के मन में ये भी है कि जिस तरीके से अब हिंदुत्व की डगर पे ममता बनर्जी चल रही हैं, तो ये सब क्या है? हो गया ना, सब हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि जिस क्षेत्र से ममता बनर्जी जी लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी जी कौन थे, वो पूरे एकदम लॉयलिस्ट थे और उन्हीं के आप सोचिए जिनने उनको पार्टी में पाल पोस के इतना बड़ा लीडर बनाया, उन्हीं से आप टक्कर ले रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये शुभेंदु अधिकारी जी के हित जाएगा नहीं। और ममता बनर्जी का एक आइकॉनिक स्टेटस है नंदीग्राम में। सबको पता है कि आंदोलन उनने कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो उसी इलाके से जो है जीत कर आई हैं। तो ये एक जो है देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन ये नंदीग्राम से खड़ा होने उनको चुनौती देना, मुझे नहीं लगता ये इनके हित में जाएगा। शुभेंदु अधिकारी जी बिल्कुल। मैं प्रियंका बोलिए। वालों ने गोली चलाई थी, गोलियां चलाई थी सीपीएम वालों ने, पुलिस वालों ने मारा था 14 लोगों को, और उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको प्रमोशन दिया। प्रमोशन ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद अच्छे ओहदों पर बैठाया, और सिर्फ ये नहीं, उसमें से सत्यजीत बंदोपाध्याय को पार्टी में शामिल किया। डेवलपमेंट नहीं किया, नौकरियां नहीं दी, इंडस्ट्रीज नहीं बचाई। सीपीएम के पास तो 34 साल थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या किया? गोलियां चलाई लोगों पर, हत्या की, और उसी चीज को और बढ़ावा दिया ममता बनर्जी ने। आज जो ममता बनर्जी कहती हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि हम यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था इंडस्ट्रीज लाएंगे, आज उस नंदीग्राम में खड़ी होकर के ममता बनर्जी क्यों नहीं कहती कि ये देखिए 10 सालों में मैंने क्या कर दिखाया, कैसे कैसे काम किए? क्योंकि एक भी इंडस्ट्री बताइए, ये बात क्यों नहीं हो रही? देखिए यहाँ पर प्रियंका सीधे ये पूछ रही है। तो यही बात है, तो आप टीएमसी देखिए, जितने टीएमसी के जितने भी जो भी शारदा नारदा स्कैम में जितने लोगों का नाम हुआ, ट्रक भर के ऐसे कैंडिडेट को आप अपनी पार्टी में आप लोग इंडक्ट कर रहे हैं। अगर यही बात थी, जिनके हाथ धब्बों से रंगे हैं, गंदे मैले धब्बों से रंगे हैं, खून से रंगे हैं, आप लोग ऐसे लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं पार्टी में। आप लोगों को क्या कमी है कैंडिडेट्स की? आपको कैंडिडेट्स की क्या कमी है कि जो लोगों का एकदम करप्शन से हाथ डाला है, टीएमसी का उन लोगों को इंडक्ट कर रही है। देखिए, छत्रनारायण महातो जो जेल काट के आए हैं मर्डर के चार्ज में, उसको टीएमसी ने पार्टी में शामिल किया है। जिनके मर्डर के चार्जेस थे, वो आज टीएमसी पार्टी का हिस्सा है। संजीव उनियाल जी, मैं जरा चाहती हूँ आपसे, मैं जरा संजीव उनियाल आपके पास आऊंगी। जरा मैं ग्राउंड पे फिर से जाना चाहती हूँ। मेरी सहयोगी अनुपमा लगातार मौजूद है। अनुपमा, क्या लोगों के मन में भी ये सवाल है कि विकास की बात तो कोई कर ही नहीं रहा? बिल्कुल श्वेता, देखिए जब हम जगह जगह जाते हैं, हमने पश्चिम बंगाल का कोना कोना देखा है, हर युवा होगा या कोई भी शख्स होगा वो जरूर ये बोलेगा कि विकास की बात कहाँ हो रही है। लेकिन आज जब ममता बनर्जी गरजी तो उन्होंने विकास की बात भी की। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि आप हल्दिया से लेकर